क्या आप जानते हैं कि फायर एंड सेफ्टी का हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे विश्व में फायर और सेफ्टी को लेके इतना अवेयरनेस नहीं है। फायर और सेफ्टी ये हमारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है। अगर कहीं पे आग लग जाती है तो वहाँ का पूरा एरिया नष्ट हो जाता है। ये घटनाएं ना घटे इसके लिए हमें सेफ्टी को लेके बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो सेफ्टी के अंदर जो कवर्ड होता है वो होता है इंटायर सेफ्टी। इंटायर सेफ्टी मीन्स इलेक्ट्रिक सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, पाइपिंग सेफ्टी, हाइट सेफ्टी, जितनी भी तरह का जिसमें जहाँ खतरा होता है, जहाँ हैजार्ड होता है, वो सारी चीज़ें सेफ्टी में ही आती हैं। बट फायर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको लोग बहुत हल्के में लेते हैं। या तो लोग समझना नहीं चाहते, या जो समझते हैं तो प्रॉपर नहीं समझना चाहते। फायर वर्ड FIRE, फायर वर्ड में ही पूरी हिस्ट्री छुपी हुई है फायर की। F का मतलब होता है फाइंड द फायर, I का मतलब होता है इन्फॉर्म द फायर, R का मतलब होता है रिएक्शन या रिएक्ट करो, और E का मतलब होता है एक्सटिंग्विशन करो या फिर एग्जिट हो जाओ। अगर आपको फायर एक्सटिंग्विशर चलाना आता है तो आप उसको एक्सटिंग्विशन करो, मतलब उसको ऑपरेट करो। और अगर आपको चलाना नहीं आता है, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो फिर आप आराम से एग्जिट हो जाओ, मतलब बाहर निकल आओ। तो जो इंटायर फायर है उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आज कवर कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कितनी तरह की फायर होती है। फायर हम नॉर्मली देखते हैं कि एक आग लग गई तो आग लग गई, आग ऐसे नहीं लगती है। आग 3 कारणों से लगती है। ये पूरे ब्रह्मांड में आपको पता है कि ऑक्सीजन अवेलेबल है। ऑक्सीजन और फ्यूल एंड टेम्परेचर का तीनों का जो केमिकल रिएक्शन होता है उसकी वजह से आग लगती है। और अगर हम इन तीनों में से किसी एक चीज को अलग कर दें तो आग बुझ जाती है। जैसे अगर कहीं पे आग लगी है तो उसको अगर हमने ऑक्सीजन हम हटा नहीं सकते, हम टेम्परेचर भी नहीं हटा सकते, तो हम फ्यूल हटाएंगे। अगर हमने फ्यूल को हटा दिया, मतलब फ्यूल मतलब ईंधन, अगर हमने ईंधन को हटा दिया तो वहाँ पे आग हमारी बुझ जाती है। तो ये करने के लिए हम जो सिलेंडर्स यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर जो हम यूज करते हैं, तो वो हमारे कई तरह के होते हैं। तो इंडिया के अंदर एज पर इंडियन लॉ हमारे यहाँ 5 तरह की फायर होती है। टाइप्स ऑफ फायर। पहला A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास, E क्लास एंड K और F क्लास। तो अब हम देखते हैं, ये हो गए हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। अब हम देखते हैं कि A क्लास में किस तरह की फायर आती है। पत्थर और पहाड़ को छोड़ के दुनिया में जितनी भी सॉलिड चीजें हैं ये सारी हमारी आती हैं A क्लास की फायर में। A क्लास की फायर ऐसी फायर है जो जलने के बाद राख छोड़े। ऐसी लगने वाली आग को हम A क्लास में रखते हैं। अब A क्लास की आग को बुझाने का जो मेथड है, जो तरीका है, वो है कूलिंग मेथड। अब कूलिंग मेथड में आ जाता है कि आप या तो वाटर टाइप का सिलेंडर आप यूज करो, अदरवाइज नहीं तो आप कहीं पे
बाल्टी से पानी डालो, जो भी, मतलब वो पानी होना चाहिए और जो है ऐसी आग को मतलब कूल करना चाहिए। तो वहाँ पे हम ये मेथड अपनाते हैं, कूलिंग मेथड। बट एक चीज़ आप याद रखो कि कहीं भी किसी भी तरह में की आग है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है अपना मेन इलेक्ट्रिसिटी स्विच बंद करेंगे। ये हमारा फायर डिपार्टमेंट का रूल है। सबसे पहला काम है कि अगर कहीं घटना घटी है या घर के अंदर घटी या ऑफिस के अंदर घटी या फिर कोई कार में अगर आग लगी है, तो सबसे पहले अगर कार में आग लगी सबसे पहले आप उसको गाड़ी को बंद कीजिए। और अगर घर में लगी तो मेन स्विच बंद कीजिए, ऑफिस में लगी तो भी मेन स्विच बंद कीजिए। मेन स्विच बंद करने से क्या होता है कि अगर आपने गलती से भी अगर कूलिंग मेथड अपनाया और आपने पानी डाल दिया और कहीं अगर उधर इलेक्ट्रिसिटी का अगर कहीं सप्लाई है तो करंट लग जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहला काम है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को बंद करें। वी क्लास की फायर आती है हमारी ऑयल क्लास में। अब ऑयल क्लास, ऑयल कैसा है कि जितने भी तरह के ऑयल आते हैं, केरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जो भी ऑयल्स है ये आते हैं हमारे बी क्लास की फायर में। और बी क्लास की फायर को बुझाने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो है हमारा समुद्रिंग मेथड। अब समुद्रिंग मेथड में क्या आता है, समुद्रिंग मेथड में क्या होता है, एक ये होता है फॉर्म टाइप का, फॉर्म टाइप का एक सिलेंडर होता है, AFFF बोलते हैं उसको। ये क्या करता है कि सपोज हमारे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप में मान लीजिए टैंक में आग लग गया, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम टेम्परेचर भी साइड नहीं कर सकते, वहाँ पे हम फ्यूल भी साइड नहीं कर सकते, वहाँ पे हम ऑक्सीजन भी साइड नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में हम फॉर्म टाइप का जो सिलेंडर होता है उसको अगर हम ऑपरेट करते हैं तो वो क्या करता है, वो एक लेयर बना देता है, लेयर बना देता है पेट्रोल के ऊपर। तो जब एक लेयर बन जाती है तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती है, और जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती, ऑक्सीजन कट हो जाती है, तो फ्यूल और टेम्परेचर होने के बाद भी हमारी ऑक्सीजन अंदर नहीं गई तो आग बुझ जाती है। तो इस टाइप का जो मेथड है, इस मेथड को बोलते हैं समुद्रिंग मेथड। तीसरा मेथड है स्टारवेशन मेथड। ये जो सी क्लास की फायर है, सी क्लास की फायर में जितने भी हमारे गैसेस आती हैं, LPG है, CNG है, PNG है, MG है, जितनी भी तरह की गैसेस आती हैं, इस तरह की जो भी आग लगती है, इस तरह की आग, गैसेस में जो आग लगती है, इस तरह की आग को हम बोलते हैं सी क्लास की फायर। अब इसको बुझाने के लिए जो मेथड हम लोग यूज करते हैं वो मेथड है स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखा रखना, हिंदी में इसको बोलते हैं भूखा रखना। तो अब हम देखते हैं कि इस जो मेथड को हम यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं। सपोज किसी LPG सिलेंडर में अगर आग लग गई तो अभी कैसे बुझेगी, इसको जो बुझाने का तरीका है स्टारवेशन मेथड। ये क्या मतलब, भूखा हम इसको कैसे रखेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सिलेंडर जो LPG सिलेंडर है वो सिलेंडर को हमें रेगुलेटर से बंद करना पड़ेगा, मतलब हमें सप्लाई कट करनी पड़ेगी। और अगर हमने सप्लाई कट किया तो क्या होगा कि हमें उसका ईंधन मिलेगा नहीं। अब ईंधन नहीं मिलेगा तो हमारा ऑक्सीजन होने के बाद भी, टेम्परेचर होने के बाद भी हमारी आग बुझ जाएगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो पॉइंट बंद करना पड़ेगा जहां से हमारा फ्यूल आ रहा है। फ्यूल क्या है यहाँ पे, फ्यूल यहाँ पे गैसेस है। अब गैस अगर हमने बंद कर दी रेगुलेटर से तो हमारी आग बुझ जाती है। फोर्थ जो क्लास है वो है सी क्लास। डी क्लास में आता है हमारा जितने भी तरह के मेटल्स होते हैं, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जितने भी मेटल्स होते हैं ये सारे मेटल्स आते हैं हमारे डी क्लास में। अब डी क्लास की आग को बुझाने के लिए
हम जो सिलेंडर यूज करते हैं वो है हमारा वेट केमिकल वाला, उसको हम यूज करते हैं। इसके बाद आती है हमारा ई क्लास फायर। ई क्लास की फायर को हम लोग नॉर्मली बोलते हैं इलेक्ट्रिक फायर, बट इलेक्ट्रिक फायर कोई फायर नहीं है। इलेक्ट्रिक क्या है? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट एक मीडियम है, बट ये कन्वर्ट हो जाती है हमारी ए क्लास की फायर में। कैसे? अगर मान लीजिए कि हमारे एसी में आग लगी, किसके माध्यम से? शॉर्ट सर्किट होने की वजह से एसी में आग लगी। अब एसी में अगर आग लगी, एसी जलने के बाद क्या होगा? राख छोड़ेगा। अब जब राख छोड़ेगा तो ये हमारा कौन सी क्लास में आ गया? ए क्लास में आ गया। तो हमारा ई कोई क्लास नहीं है, बट ई को हम लोग एक मीडियम कहते हैं, माध्यम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगी, तो ये हमारा ई क्लास में आ गया है। दूसरा है एफ और के। एफ क्लास जो है वो उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट फायर, और के क्लास को हम बोलते हैं किचन फायर। किचन फायर, किचन में देखते हैं कि जो हम लोग गैस, किचन में जो ऑयल यूज करते हैं उसकी वजह से जो आग लगती है वो हमारी आती है के क्लास की फायर में। और एफ क्लास का जो फायर होता है फॉरेस्ट फायर है। अब इसको बुझाने का जो तरीका है वो तरीके को हम बोलते हैं काउंटर फायर। काउंटर फायर, काउंटर फायर का मतलब होता है कि दोनों तरफ से काउंटर करना। जैसे आपने देखा होगा कि पुलिस वाले और आतंकवादियों के बीच जब मुठभेड़ होती है तो दोनों तरफ से हमारी गोलियां चलती हैं, उस चीज को हम बोलते हैं काउंटर। बट इंडिया में इस तरह की फायर बहुत कम होती है, क्योंकि इंडिया में इतने ज़्यादा जंगल है नहीं। अभी ऑस्ट्रेलिया में जंगल में आग लगी थी, बहुत सारा समय आग चली, वहाँ हेलीकॉप्टर से आग बुझाई जाती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंटायर जितनी भी तरह की फायर होती है, जितनी भी क्लासेस ऑफ फायर होते हैं, टाइप्स ऑफ फायर होती है, तो इनको हम जो कवर करते हैं वो ये सारा मेथड के अंदर आ जाता है।